आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTT-40 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट कितना केपेबल है और आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट को लेकर क्या प्लान्स हैं। इस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को HAL बनाती है और कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 106 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए अप्रूव कर दिया है। ऐसा नहीं है कि HAL ने इससे पहले ट्रेनर जेट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन लास्ट ट्रेनर जेट HAL HPT-32 दीपक था और ये एयरक्राफ्ट 1977 में बनाया गया था। साल 2013 में इस एयरक्राफ्ट को पिलाटस PC-7 से रिप्लेस कर दिया गया था। इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए साल 2011 में भारतीय वायुसेना ने 75 पिलाटस PC-7 की डील स्विट्जरलैंड से साइन की थी। इस डील के तहत 38 और एयरक्राफ्ट बाद में खरीदे जाने थे। उस समय इस डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। क्वेश्चन ये था कि एक फॉरेन इंपोर्ट को फास्ट ट्रैक मोड में क्यों लिया जा रहा है जब इसके देसी अल्टरनेटिव हो सकते हैं। और बाद में कहा जा सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ जब पिलाटस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। पिलाटस को ब्लैकलिस्ट किया गया था क्योंकि पिलाटस ने 1 मिलियन स्विस फ्रैंक भारत के एक आर्म्स डीलर संजय भंडारी को दिए थे। और इस बीच रिकॉर्ड टाइम में HAL ने HTT-40 को डिजाइन किया और इसका प्रोटोटाइप केवल 11 महीने में डेवलप किया। इस एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग शुरू हुई थी 2013 में और साल 2015 में इसका डिटेल डिजाइन फेज कंप्लीट कर लिया गया था। इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में आई थी 550 करोड़ की लागत और ये सारे के सारे पैसे HAL के इंटरनल फंड से दिए गए थे। इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट का जो टेल नंबर है वो टेल नंबर है TSR। ये इनिशियल्स हैं T सुवर्णा राजू के, जो HAL के उस समय के CMD हुआ करते थे। ये HTT-40 टीम का उनके प्रति रेस्पेक्ट है क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा लड़े। इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस एयरक्राफ्ट के फ्रेम पर आपको एक फीनिक्स की फोटोग्राफ दिखाई देगी। इसका अर्थ ये है कि ये एयरक्राफ्ट दीपक के एशेस से निकल कर आया है। यहाँ पर HAL की जो टीम है वो ये दर्शाना चाहती है कि HAL के जो ट्रेनर प्रोग्राम की डेथ हो गई थी उसके एशेस से नया प्रोग्राम बनकर आया है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम HAL की सबसे यंगेस्ट टीम है, जो दर्शाती है कि सरकारी कंपनियां भी काफी तेजी से काम कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट सेक्टर से बेहतर काम कर सकती हैं। वैसे HTT-40 सरकारी और प्राइवेट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस एयरक्राफ्ट में 50% कंपोनेंट्स प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और इसमें यूज किए जाने वाले इंजन और इजेक्शन सीट को छोड़कर सारे के सारे कंपोनेंट देश में बनते हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में जानने से पहले समझ लेते हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है और इनमें किस तरीके के एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं। सबसे पहली स्टेज को एब इनिशियो ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान पायलट को बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है और इसी दौरान ज्यादातर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पिपिस्ट्रल वायरस नाम के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। भारतीय वायुसेना के पास 72 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं और इनको कहा जाता है SW-80। एब इनिशियो ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद पायलट्स बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और इस कैटेगरी में HTT-40 और पिलाटस PC-7 जैसे एयरक्राफ्ट में ये पायलट्स ट्रेन किए जाते हैं। यहाँ पर पायलट को उसे और ज्यादा टेक्निकली शार्प किया जाता है, उसके फ्लाइंग कंट्रोल्स को रिफाइन किया जाता है, उसकी रिएक्शन स्पीड बढ़ाई जाती है और साथ में एंटीसिपेशन स्किल भी ऐड की जाती है। अगला स्टेज है एडवांस ट्रेनिंग स्टेज। भारत में एडवांस ट्रेनिंग स्टेज में 2 सब स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज इंटरमीडिएट ट्रेनिंग और दूसरी स्टेज एडवांस ट्रेनिंग। अभी तक जो पायलट प्रोपेलर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था उसको पहली बार जेट एयरक्राफ्ट मिलता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना में इंटरमीडिएट जेट ट्रेनिंग के लिए HAL किरण का प्रयोग किया जाता है और आने वाले समय में HAL किरण को HJT सितारा रिप्लेस कर देगा। इस स्टेज की ट्रेनिंग सबसोनिक स्पीड और ट्रांसोनिक स्पीड पर होती है। इसके अगले स्टेज में एडवांस ट्रेनिंग की जाती है और एडवांस ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना में BAE हॉक में होती है। एडवांस जेट ट्रेनिंग इंटरमीडिएट ट्रेनिंग की ही तरह होती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड सुपरसोनिक होती है। अगली स्टेज होती है लीड इन फाइटर जेट ट्रेनिंग यानी कि लिफ्ट। इस दौरान पायलट बहुत तरीके की सिमुलेटेड फ्लाइट्स उड़ाते हैं, जहां पर वो ग्राउंड अटैक, सरफेस टू एयर मिसाइल डॉजिंग, एयर टू एयर मिसाइल डॉजिंग
यानी कि वो सारे तरीके के सिनेरियोस इनैक्ट करते हैं जो एक्चुअल वॉरफेयर में हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास में एक फुल फ्लेज्ड लीड एंड ट्रेनर नहीं है। ये काम भी भारतीय वायुसेना BAE हॉक में करती है। हालांकि HAL ने तेजस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर ऑफर किया है। इस एयरक्राफ्ट को कहा जाएगा सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इन शॉर्ट स्पोर्ट। इस एयरक्राफ्ट के बन जाने के बाद में भारत इस कैटेगरी में आत्मनिर्भर हो जाएगा और इस समय ऑलमोस्ट सभी प्रकार के ट्रेनर देश में बनाए जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं HTT-40 को थोड़ा करीब से और इसको कंपेयर करते हैं पिलाटस PC-7 से। HTT-40 की बॉडी ऑल मेटल बॉडी है। इस एयरक्राफ्ट में कंपोजिट का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके वजह से इस एयरक्राफ्ट की कीमत काफी कम रहती है। इस एयरक्राफ्ट में टैंडम सीटिंग है और इसमें ट्रेनी आगे बैठता है और ट्रेनर उसके बिल्कुल पीछे। ट्रेनर के पास में मास्टर कंट्रोल होता है। इन कंट्रोल के माध्यम से वो ट्रेनी द्वारा दिए गए कमांड को ओवर रूल कर सकते हैं। HAL दीपक में ये सीटिंग साइड बाय साइड सीटिंग थी। अगर इस एयरक्राफ्ट को कंपेयर किया जाए पिलाटस के साथ में तो एक बात समझ में आती है कि लेंथ, हाइट और विंग स्पैन में ये दोनों एयरक्राफ्ट मोर और लेस सेम है, लेकिन पिलाटस का वजन इस एयरक्राफ्ट के आधा है। वहीं अगर बात की जाए इंजन पावर की तो HTT-40 में यूज किए जाने वाला इंजन पिलाटस में यूज होने वाले इंजन से दुगना पावरफुल है, लेकिन इन दोनों ही एयरक्राफ्ट का वेट टू पावर रेशियो सेम है। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला इंजन हनीवेल जेराट TPE 331 12B एक टर्बोप्रॉप इंजन है। ये वही इंजन है जो डोनियर DO 228 में यूज किया जाता है। भारत में ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा नंबर में यूज किया जाता है। इसका प्रयोग भारतीय वायुसेना, कोस्टल गार्ड्स और भारतीय नौसेना करती है, जिसके वजह से HTT-40 के साथ में कॉमनैलिटी आई है और इसका लॉजिस्टिकल एडवांटेज भारतीय वायुसेना को जरूर मिलेगा। अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड की तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 420 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट की तो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट थी 400 किलोमीटर पर आवर की। वहीं अगर बात की जाए पिलाटस की तो पिलाटस की मैक्सिमम स्पीड 412 किलोमीटर पर आवर है और अभी जो विकिपीडिया में डेटा दिया गया है वो डेटा थोड़ा आउटडेटेड है। ये डेटा इस एयरक्राफ्ट के इनिशियल टेस्ट के दौरान लिया गया डेटा था। पिलाटस की तुलना में इस एयरक्राफ्ट में 0-0 सीट का प्रयोग किया जाता है। 0-0 इजेक्शन सीट का अर्थ है ये इजेक्शन सीट 0 एल्टीट्यूड पर और 0 विंड स्पीड पर पैराशूट लॉन्च कर सकती है। पिलाटस में 060 सीट है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट से सेफ इजेक्शन के लिए कम से कम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट की G लिमिट्स भी IAF की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हैं। यहाँ पर एक चीज और नोट करने की है कि विकिपीडिया में जो डेटा दिया गया है जिसमें इसकी G लिमिट्स 6 से -3 दिखाई गई हैं। आमतौर पर जब कोई नया एयरक्राफ्ट बनाया जाता है तो इसकी एनवेलप धीरे धीरे खोली जाती है और इस केस में भी इस एयरक्राफ्ट की एनवेलप धीरे धीरे खोली जा रही है, जिससे इसके नंबर धीरे धीरे बेहतर होते चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भारत का अपना एयरक्राफ्ट है और अपने एयरक्राफ्ट से बेहतर कोई और चीज होती ही नहीं है। आप इसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना चाहें उतना अपग्रेड कर सकते हैं और जिसे चाहें उसे बेच सकते हैं। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे काफी ज्यादा एडवांस रखा गया है। इस एयरक्राफ्ट का कॉकपिट ऑलमोस्ट एक फाइटर जेट के कॉकपिट की तरह है और आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट को आर्म किया जाएगा। इसमें रॉकेट पॉड्स और बॉम्ब्स लगाए जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट लो इंटेंसिटी क्लोज एयर सपोर्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।